हेलो गाइस, दिस इज साहिल राणा एंड वेलकम यू ऑल टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो आप लोग अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, क्या कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, जैसे कि मेरे हाथ में क्या, ये मार्कर है, ये क्या मेटल का है? नहीं, ये मेटल का नहीं है। ये क्या है? मेटल का नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इस चाबी की बात करूं, फॉर एग्जांपल, चाबी तो नहीं है यहाँ पे, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। देखो, इस चाबी को अगर देखोगे, अरे यार दिख ही नहीं रही, हाँ देखो, ये चाबी को अगर आप देखोगे तो ये जो कीज है ये किससे बनी हुई है? आयरन से बनी हुई है। सामने से देखो तो ये किससे बनी हुई है? आयरन से बनी हुई है। तो ये सारी चीज, तो आयरन क्या है? एक मेटल है, हम लोग जानते हैं। तो मेटल हम किसको कहेंगे और मेटल हम किसको नहीं कहेंगे, तो वो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। काफ़ी साइंटिफिक वीडियो होने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो आपको लगती होगी कि वो मेटल है, बट वो एक्चुअली में मेटल नहीं है। और कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लिक्विड फॉर्म में है बट फिर भी उन्हें मेटल कहते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो बिफोर हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डायरेक्टली पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विच इज क्योंकि हमारा है पहला एलिमेंट्स। चलिए एलिमेंट्स को जानते हैं। तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ध्यान से सुनना, एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें आप और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा होगा, जैसे वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये होता है क्या? H2O। तो इसमें से हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं ना। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। तो एलिमेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें और ज़्यादा आप अलग नहीं से कर सकते। अब एक बात बताइए, ये जो ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में और कुछ आप निकाल सकते हो, और कुछ सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिमिलरली जैसे कि आपका ये हो गया NaCl, इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो जिसे हम जनरली कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है जो हमारे घरों में, तो हमारे घरों में नमक यूज होता है, जिसे हम सब्जी में डालते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर उसे खाते हैं। सब्जी अगर ये ज़्यादा हो जाए तो घर में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो नमक बहुत बड़ा दुश्मन होता है खाने का। अगर वो सही मात्रा में है तो सही है, और वो ज़्यादा हो गया तब नुकसान करता है। तो कोई भी चीज़ एक सर्टेन लिमिट तक सही भी होती है, ठीक है। तो सर्टेन लिमिट तक आप कोई भी काम करो तो वो सही है। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा मत करना बट अभी पढ़ो। देखो, तो ये क्या है? कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्ट हमारे घरों में यूज होता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें एक हमारा सोडियम है, ये वाला Na, और ये Cl जो है ये हमारा क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है, ठीक है तो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर ये कंपाउंड बना है, ये एक चीज बनी है। कंपाउंड अभी नहीं, एक चीज बनी है। अब इस चीज में से आप और चीजें अलग कर सकते हो। इसमें मैं ये सोडियम को अलग कर सकते हैं, इसमें हम क्लोराइड को भी अलग कर सकते हैं, क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। किसको अलग कर सकते हैं? क्लोरीन को। तो ऐसी चीजें, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें और ज्यादा आप सिंपली ब्रोक नहीं कर सकते, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे लिख लेंगे। दोस सिंपलर पहले दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन नॉट, ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स, तो देखिए, दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यानी उन तरह के सब्सटेंसेस, उन तरह की चीज़ें जिसे आप और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं बना सकते। जैसे मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड में आप सोडियम को अलग कर सकते हैं, क्लोरीन को अलग कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लो, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में आप कार्बन को अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को जिसको हम लोग अलग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब इन कार्बन को और ज़्यादा सिंपली आप ये नहीं कर सकते, और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में उसे तोड़ नहीं सकते, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक, जैसे कि मान लो एक सब्जी, पनीर की सब्जी है, ठीक है। अब पनीर की सब्जी में आप पनीर को अलग कर दिया, उसमें प्याज था, प्याज को अलग कर दिया, टोमेटोज थे उसको भी अलग कर दिए, जो ग्रेवी थी उसको भी अलग कर दिया। लेकिन एक पनीर में और क्या अलग करोगे? एक पनीर के पीस को लो, उसमें और क्या अलग करोगे? उसे आप छोटा कर सकते हो, लेकिन आप उसे अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आयरन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक
मेटल है आयरन, हम जानते हैं। तो आयरन को आप क्या कर सकते हो, आयरन को आप छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हो, लेकिन आयरन से और कुछ नया निकाल सकते हो क्या, कि आयरन से को हम और ज्यादा ब्रेक किया तो आयरन से ये निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, अचानक से तो नहीं होगा, ये सब चीजें तो नहीं होगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिससे और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस ना मिले, उन सब्सटेंसेस को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, इनके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि कार्बन हो गया, ब्रैकेट में इसका ये है, डिनोट करते हैं सी से। कैल्शियम हो गया Ca, ओके, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन O, ठीक है, O2 से डिनोट करते हैं एज अ मॉलिक्यूल, O भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, और भी चीजें जैसे सोडियम मैंने बताया Na ब्रैकेट सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सारी चीजें जो है तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो जिन्हें आप और ज्यादा सिंपलरी सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर सकते, ये सारी चीजें क्या होती है, एलिमेंट्स होती है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा टर्म, जो कि है हमारा कंपाउंड। नोट कर लिया होगा, कॉपी पेन लेकर बैठे होगे, पॉज करके नोट कर लेना, थोड़ा सा वीडियो को पहले करके नोट कर लेना, थोड़ा जल्दी मिटा दिया। ठीक है, तो कॉपी वॉपी लेके बैठा करो, बाजू वाले का मत छीनना। चलिए, अब हमारा जो दूसरा है वो है कंपाउंड, दूसरा टॉपिक है वो कंपाउंड है। ठीक है तो कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड क्या होता है, दीज ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। क्या? दीज, लिखिए, दीज आर दोज सब्सटेंसेस which is formed by the chemical combination of, किसका केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इन्हें समझते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंस, ये वैसे सब्सटेंस है जो कि बनते हैं, क्या होते हैं, बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, किसके, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, लिख देते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स। ओके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो भी चीजें बन रही हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है बात? जैसे कि मान लीजिए कार्बन है और कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन का एडिशन किया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो हमें क्या मिला, H2O। ठीक है, समझ गया, समझ आ रहा होगा, ये चीज समझ आ रही है। तो ये जो सब्सटेंस बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या वाटर हो गया, तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें हम, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड आपको समझ आ रहा होगा, कंपाउंड क्या चीज है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, आपका NaCl एक कंपाउंड है, फिर आपका CaCl2 ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्लियर हो रहा हो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जो भी चीज बन रही है उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा मेन स्टार्ट होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स है क्या। तो इस वीडियो में, ये जो वीडियो है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी इस वीडियो में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये पहला लेक्चर होने वाला है, तो डाल लेना, इसमें लिख लेना पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, जहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूट सकते, सिंपल सी बात है। और कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस है जो और ज्यादा सिंपल, जो कि दो या दो से एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए, अब जैसे हमने एलिमेंट्स को तो जान लिया, तो हमारे जो नेचर में, उसके साथ साथ नेचर में हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है। इसमें से आपका 90 मेटल्स है। ठीक है, इसमें आपका 90 मेटल्स है, तो मेटल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेटल्स हमारे पास अवेलेबल है करेंटली। और इसमें से बहुत सारे 118 एलिमेंट्स में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी होंगे, तो ये नेचुरली ऑकरिंग भी होंगे इस 118 में, और कुछ कुछ आर्टिफिशियली ऑकरिंग भी होंगे। जैसे हमारा एक है रदरफोर्डियम। ठीक है, तो वो रदरफोर्ड के नाम से मतलब प्रसिद्ध हुआ, तो रदरफोर्ड के नाम से उसे दिया गया कि उसका नाम क्या होना चाहिए, रदरफोर्डियम, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, तो 90 मेटल्स है और बाकी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो चलिए समझते हैं। तो नेचर में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, जान लिया, उसमें से 90 मेटल्स है और बाकी नॉन मेटल्स है। ठीक है, अब चलते हैं, पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो मेटल्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स हु डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेक कंपाउंड। अगर आप साइंटिफिकली देखो या फिर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखो तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी इलेक्ट्रॉन गिवर होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गिवर होते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जैसे आपके साहिल सर का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखिए दोज एलिमेंट हु डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू मेक कंपाउंड, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ये क्या चीज़ है। तो देखो जैसे कि ये लेते हैं सिंपल सा सोडियम क्लोराइड, जानते हैं हम लोग। इसमें सोडियम को अगर देखोगे तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप पढ़ोगे, अभी बस थोड़ा सा जानते हैं। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2, 8 और 1 होता है, और यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2, 8 और 7 होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने इसमें भी पढ़ा है सम नेचुरल फिनोमिना में, जब इंट्रोडक्शन टू चार्जेस पढ़ा रहा था, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं होगा, और शायद और अगर ढूंढोगे तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी शायद आपको मिल जाए। तो देखो सोडियम और क्लोरीन में अगर देखोगे तो ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन्हें हम वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है इसमें, और इसमें कितना है, 7 है। तो देखो जब भी कोई कंपाउंड बनाना होता है तो क्या करना होता है, आपको किसी एक एलिमेंट के जो लास्ट शेल में जो है 8 आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 करना पड़ता है। यहाँ पे देखो इस लास्ट वाले शेल में 1 है और इसके लास्ट वाले शेल में 7 है, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। बट यहाँ पर अब कंडीशन ये होता है कि ये जो है क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्यों, क्योंकि क्लोरीन कंजूस है। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन देने में, 7 इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई होगा कंपाउंड बनाने में, तो हमें क्या करना है, कम एनर्जी में कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या किया इसने, डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन गिवर। तो इसके कारण सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। देखो फिर से समझते हैं कि ये एक सोडियम है, क्लोरीन है, तो जैसे कंपाउंड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली चीज है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली प्रजाति है, ठीक है, एलिमेंट्स में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रजाति उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन टेकर है, इलेक्ट्रॉन लेती है, उन प्रजातियों को हम लोग क्लोरीन कहते हैं, ठीक है। क्लोरीन नहीं, नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये वाली जो प्रजाति है ये क्या है, सोडियम क्या है हमारा, एक मेटल है। सोडियम क्या है हमारा, मेटल है, ठीक है। अब हम लोग मेटल्स को तो पढ़ लिया कि एलिमेंट्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक, इसे हम लोग मेटल्स कहते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में, उसके बाद फिर हम जंप करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग इस लेक्चर को करेंगे खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जो अपने आसपास आप देख रहे हो। अपने आसपास हम क्या देख रहे हैं, एल्यूमिनियम देख रहे हैं, एल्यूमिनियम देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपने आसपास एल्यूमिनियम देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है, सबसे बड़ा दिल है भाई इसका। एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। फिर दूसरा आयरन हो गया, तो आयरन भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनका भी दिल बड़ा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया आपका, कॉपर में देखिए कॉपर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब इसी आयरन की स्पीशीज में एक और चीज होती है कि इसमें होता है एक फेरिक और एक होता है फेरस, ठीक है। तो जो फेरिक होता है ना, फेरिक ऐसा होता है जो कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन देता है। फेरिक जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है अपने वैलेंस शेल से। और जो फेरस है, FeRous, तो ये हमारा जो फेरस होता है ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसमें भी, तो इसे फेरिक को हम लोग आयरन 2 कहते हैं, आयरन 3 सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और फेरस को हम लोग
आयरन 2 भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉपर में जनरली तो हम लोग यही जानते हैं कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, बट इसमें भी क्या है, एक होता है क्यूप्रिक और एक होता है क्यूप्रस, ठीक है। तो जो हमारा क्यूप्रस होता है वो Cu ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसे हम लोग कॉपर 1 कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है क्यूप्रिक, इसे हम लोग कॉपर 2 कहते हैं। ये हमें देगा क्या ये हमें देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला एग्जैक्टली, तो उसे हम लोग क्यूप्रिक बोलेंगे। तो कहीं पर अगर आपको ये सुनने में आए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा, हमारा Cu होगा, ठीक है। कहीं पर आपको सुनने में आए कि फेरिक ऑक्साइड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फेरिक ऑक्साइड की अगर बात हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये बनेगा Fe2O3 होगा, क्योंकि ठीक है Fe2O3 होगा। और अगर कहीं बात आए कि फेरस का ऑक्साइड हो, किसका ऑक्साइड हो, अगर फेरस का ऑक्साइड हो तो ये आपका FeO होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गिव या टेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग वैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, ये आपको आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। तो अभी आपने एग्जाम्पल्स को समझा कि एग्जाम्पल्स ऑफ सम मेटल, कुछ मेटल्स के क्या एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ठीक है। कॉपर में भी स्पीसीज है, क्यूप्रिक, क्यूप्रस, आयरन में भी है फेरिक और फेरस, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल्स है। और भी मेटल्स के नाम है, जैसे कि हमारा सिल्वर हो गया, ठीक है, हमारा गोल्ड हो गया, ठीक, प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम, ठीक। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारी चीज़ें भी क्या है, मेटल्स है। सोडियम भी मेटल है, अभी हमने सोडियम भी पढ़ा था ना कुछ देर पहले, सोडियम क्लोराइड में, तो हमारा सोडियम भी मेटल्स है, ठीक है। Na ये प्लस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें। अब देखो वायर, हाँ, तो ये सोडियम मेटल हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल्स है, किसके, मेटल्स के एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किन के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, लिख लीजिए पहले, दीज आर दोस्त, ठीक है भाई। देखो ये क्या है, एक ऐसे कंपाउंड है, ये दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट फॉर्म देयर कंपाउंड, जो अपना कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, आफ्टर गेनिंग ई माइनस हमारे क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। जैसे मैंने क्लोरीन के केस में बताया था, तो क्लोरीन होता है आपका 287 होता है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है सोडियम से, सोडियम के पास होता है 281। अब ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया 288, और जो हमारा सोडियम क्या हो गया वो 28। अब देखो इसके भी लास्ट में 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है, और यहाँ पे हमारा NaCl खुशी खुशी साथ में है, ठीक है। ये इसने खुशी खुशी अपना कंपाउंड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये दोनों दोस्त बन गए, सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीजें। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, लिखना इसे, क्या लिखना है, नॉन मेटल्स लिखो यहाँ पे, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, साथ में ये भी लिख लो, मेटल्स आर इलेक्ट्रो, ये आ रही है, ठीक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है भाई। समझ आ रही होगी बातें, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई नॉन मेटल्स के बारे में। ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये याद रखना, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पे माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रही है, बस इतना ही सिंपल चीज़, इतनी सी चीज़ है। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब जानते हैं एग्जाम्पल्स, तो हमारा है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स है, नॉन मेटल्स देख लो, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है,
ऑक्सीजन हो गया, ठीक। ऑक्सीजन जो होता है ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन हो गया, सेकंड हमारा कार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और कुछ और भी है, और भी है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर जर्मेनियम। जर्मेनियम बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है, जर्मेनियम की अगर कोई बात करें तो जर्मेनियम है आपका, इन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं, मेटलॉइड्स। जर्मेनियम हो गया या गैलियम हो गया, तो जर्मेनियम एक मेटलॉइड होता है, ठीक है। मेटलॉइड ऐसा होता है कि जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, जिनके पास मेटल की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी हो और जिनके पास नॉन मेटल की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी हो, ठीक है, नॉन मेटल्स की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी हो, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जर्मेनियम कहते हैं। क्लियर है? जर्मेनियम नहीं, मेटलॉइड्स कहते हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारे। अब देखो कार्बन को तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कार्बन बेस्ड स्पीसीज है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं, ये दोनों को एक साथ ही जान लेंगे। इधर साइड हम लोग रखते हैं मेटल्स को, इधर साइड हम लोग रखते हैं नॉन मेटल्स को। जबान स्लिप हो रही है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले समझो कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली में है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब आउटर अपीयरेंस की बातें हो रही है ना, ठीक है। तो लोग बाहर, आजकल का जनरेशन तो आप जानते हो हर चीज़ आउटर अपीयरेंस पे ही टिकती है, ठीक है। हर चीज़, मोस्टली सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप भी है आउटर अपीयरेंस, शो ऑफ, पैसा कितना है, क्या कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आजकल उसी पे है, ठीक है। तो इंटरनल ब्यूटी को सब लोग ये कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इंटरनल ब्यूटी को पे कोई जाता नहीं है भाई, सब कोई क्या है, फिजिकली है। सब लोग बाहरी चीज़ देखते हैं, आउटर अपीयरेंस देखते हैं, इंटरनल ब्यूटी पर पे भी जाओ। अरिजीत सिंह ने भी गाना कहा है ना कि जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, उतरो कभी रूह में। तो रूह में उतर के देखो, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले बाहर से देखते हैं, फिर रूह में उतरेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में जानते हैं, फिजिकली क्या है। पहला चीज है ये लस्चरस होता है। पहली चीज क्या है, लस्चरस। लस्चरस मतलब शाइन, चमकीला, ठीक है, चमकने वाला। तो आप अगर देखोगे गोल्ड को या आप अगर देखोगे सिल्वर को, तो ये क्या चमकते हैं? हाँ ऑफकोर्स चमकते हैं। सोने की चेन पहनूंगा मैं, चमकेगा ना, सिंपल सी बात है। सिल्वर की चेन पहनूंगा मैं, वो भी चमकेगा। अभी तो कुछ नहीं पहना, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, इनके बारे में अगर जान लो तो इनमें मेटल्स की कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, दे आर नॉट लस्चरस, दे आर नॉट लस्चरस, ठीक है। ये लस्चरस नहीं होते एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ये लस्चरस तो नहीं होते, बट एक नॉन मेटल है जिसका नाम है आयोडीन, ठीक है। क्या आपके नमक में आयोडीन है, टाटा नमक वाली, ठीक है। तो आपके नमक में आयोडीन वाला, आयोडीन के अंदर वो शाइन होती है, जिस कारण से अगर आप सॉल्ट को अगर देखोगे तो वो शाइन दिखता है। सॉल्ट को अगर लाइट में रखोगे तो वो शाइन करता है, इसी के कारण से, क्योंकि उसमें क्या है, आयोडीन, ठीक है। दे आर हार्ड, ये बेसिकली हार्ड होते हैं और मोस्टली ये सॉलिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड इन नेचर, ठीक है। तो ये सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? ये हमारे मेटल्स जो इतने भी है वो क्या है, सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है। आपको मोस्टली, बट एक है थोड़ा सा बदमाश, उसका नाम है मर्क्यूरी। क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी के बारे में अगर जानोगे तो मर्क्यूरी कैसा होता है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। अब अगर इनको देखोगे तो ये हार्ड नहीं होते, ये मेनली गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं, गैसियस या फिर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते। बट जैसे कि एक्सेप्शन में EXPT, एक्सेप्शन का ये रखना, बट एक्सेप्शन में अगर कार्बन तो मेनली गैसेस में, बट कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है एक डायमंड, ठीक है। तो डायमंड को अगर देखोगे तो डायमंड हार्ड होता है, हार्डेस्ट मटेरियल इन द यूनिवर्स, डायमंड
डायमंड सबसे हार्डेस्ट चीज है, ठीक है, डायमंड, ठीक। तो ये किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, ठीक है, डायमंड कार्बन से बना हुआ है। तो गैसियस नहीं, बट ये सॉलिड्स के फॉर्म में भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि डायमंड हो गया हमारा, जो कि कार्बन से बना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे आर मेलेबल इन नेचर, दे आर मेलेबल इन नेचर। मेलेबल का मतलब पहले समझो। मेलेबल एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है बाय जिसके द्वारा आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स या मेटल्स बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, यानी शीट्स में आप इनको बीट कर सकते हैं, इनकी शीट्स बना सकते हैं। मेलेबल, इनको क्या कहेंगे? ये मेलेबल नेचर के होते हैं और इनको बीट करके आप शीट्स बना सकते हैं, यानी शीट बना देते हैं। जैसे कि अगर आपने चॉकलेट खाया होगा, डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, तो डेयरी मिल्क सिल्क के ऊपर एक रैपिंग होती है, वो गोल्ड की रैपिंग होती है, ठीक है। अगर आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपकी मम्मी वो पराठे को उसमें एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के देती है, तो एल्युमिनियम तो भाई मेटल, बट उसको पीट पीट कर ऐसे पतली सी क्या बन गई? शीट बन गई। तो ये मेलेबल नेचर की होती है। क्या होती है भाई? मेलेबल नेचर। इनका नेचर मेलेबल होता है। गोल्ड की भी शीट बन गई, सिल्वर की भी शीट बन गई, आयरन की भी पतली सी शीट बना दी हमने, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मेलेबल, और ये क्या होते हैं? ये मेलेबल नहीं होते, दे आर नॉट मेलेबल, ठीक है। तो ये मेलेबल नहीं होते, क्लियर सी बात है। इतनी चीजों को नोट कर लेना, ठीक है। मिटाते हैं, चलिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल। और इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जिससे वो वायर बन सके। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, property of metal by which they can be used to make wire, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, तो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे हम लोग उनका वायर बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं, अपने घरों में कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉपर के वायर हमारे घर में पूरी वायरिंग हम किससे लगे हुए? कॉपर के लगे हुए। सिल्वर की भी वायर्स होती है, बट हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग अंबानी तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जिनसे हम लोग उनके वायर्स बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉपर वायर, सॉरी डक्टाइल। और ये हमारा होता है मेटल्स, ठीक। जैसे कि कॉपर की वायर बनती है, एल्यूमिनियम की वायर बनती है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप सिल्वर की वायरिंग कराना, ठीक है, समझ गए। तो सिल्वर ऐसा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, कॉपर से भी बढ़िया कंडक्टर होता है वायरिंग के मामले में, ठीक है। रेसिस्टेंस कम देता है, यानी रुकेगा कम, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। किसके केस में? इस वाले के केस में। किसके केस में भाई? सिल्वर के केस में। सिल्वर की, एल्युमिनियम्स की, कॉपर्स की वायर्स बनती रहती है। इनके अंदर दे डोंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। इनके पास डक्टिलिटी की कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। क्या नहीं होती? इनके पास कोई भी डक्टिलिटी जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इनके वायर नहीं बनते। ऑक्सीजन की वायर बनाओ, बनेगी? नहीं बनती भाई, ठीक है। क्लियर आ रहा होगा। और एक और फैक्ट जाना, बड़ी मस्त चीज़ है कि आप गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। In this video, we are going to learn about gold, which is very ductile. So students, keep on focusing. तो गोल्ड ऐसा मटेरियल होता है ना जो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो डक्टाइल होने का मतलब क्या है? डक्टाइल यानी कि ये तो इनकी भी वायर बनेगी, बट आपको पता है एक फैक्ट कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं, ठीक है, तो आप उससे 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर वायर काफ़ी हो सकता है, वो वायर दिखे भी नहीं, बट वो वायर बनेगी ज़रूर।
ये मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है जो कि हमारा होता है गोल्ड। तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा होगा, पढ़ना जरूर। ठीक है, चलिए आगे कौन सी प्रॉपर्टी है पढ़ते हैं उसको भी, जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 5, आउटर अपीयरेंस की प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, हार्डनेस की प्रॉपर्टी नंबर 5। चलो चलो पढ़ते हैं 5 नंबर, विच इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये वायर बीच में आ जाती है बार बार माइक की। ठीक है, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट, ये नहीं होता है, एक्सेप्ट दे आर नॉट, दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, बट EXPT एक्सपेक्टेशन में, यानी एक्सेप्शन में एक होता है हमारा ग्रेफाइट, एक होता है हमारा ग्रेफाइट जो कि बना होता है कार्बन से। कार्बन जो ग्रेफाइट वही जो पेंसिल में होती है जिनसे हम लोग लिखते हैं, तो पेंसिल में जो लीड पतली सी होती है वही होती है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट बना होता है कार्बन से और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटाते हैं। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी और इनकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, जैसे कि पानी तो काफ़ी जल्दी मतलब बॉयल होने लगता है, बॉयल यानी खोलना और मेल्ट करना, तो आइस को अगर आप देखोगे आइस काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाती है। लेकिन ये जितने भी मेटल्स होंगे, जैसे अगर आप लोहे को पिघलाओगे, आयरन को अगर पिघलाना है मेरे को, आयरन को मेरे को लिक्विड में लेकर आना है, तो लिक्विड में लेकर आने के लिए पहले मेरे को क्या करना, मेल्टिंग से क्या वर्ड है, मेल्ट, पिघलना, सख्त। तो आयरन क्या था, सख्त। ठीक है, तो सख्त बनना चाहिए, तो आयरन काफ़ी सख्त लौंडा था, बट वो क्या हो गया, पिघल गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिली, हीट मिली। तो हर लड़का पिघल जाता है जब उसको हीट मिलती है, तो नहीं सॉरी, आयरन पिघल जाता है, लड़का नहीं। तो हीट के कारण कौन पिघलता है, आयरन। तो जब इसको हीट मिलता है तब ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होना, पिघलना स्टार्ट करता है। तो बट पिघलता भी बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा सख्त है भाई। ठीक है, बहुत ईजिली नहीं पिघलेगा, इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आयरन होता है। और लेकिन जैसे मैंने बात की मरकरी की, Hg, जिसे हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं। तो ये जो मर्क्यूरी है ना, ये पिघला हुआ ही है, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अच्छी खासी होती है, तो ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। तो इसको थोड़े से, इसको कम हीट पे भी, मतलब इसको हीट करोगे तो ये, और ये सीधे क्या होगा, ये पिघलेगा नहीं, ये सीधे उबलने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मरकरी उबलने लगेगा। ठीक है, इसमें अभी उबाल आया नहीं, ये अभी गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट अभी इनके बारे में भी जानते हैं। तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो लो बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और एक और है लास्ट हमारा प्रॉपर्टी, फिजिकल में ही पढ़ रहे हैं। तो 7 नंबर है, इनकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है ना, ये काफ़ी क्लोजली पैक होता है। ठीक है, ये क्लोजली पैक होते हैं, और इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होती है, बस एक डायमंड को छोड़ के, डायमंड की डेंसिटी अच्छी खासी होती है, डायमंड की डेंसिटी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, हार्ड भी होता है, और ये कार्बन से बना होता है। ठीक है, ये हीट कंडक्शन भी करता है। डायमंड के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे तो, अगर ये और जानोगे तो, ये हीट अच्छा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी आपका ग्रेफाइट करता था, मैंने बताया था। ठीक है,
क्लियर है? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होंगे। तब तक बने रहिए चैनल पर और वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।